दोस्तों, एक बार की बात है। एक बार सूर्य और हवा में अचानक बहस हो गई। दोनों इस बात पर बहस करने लगे कि उन दोनों में सबसे ज़्यादा ताकतवर और महान कौन है। हवा बड़े ही घमंडी और ज़िद्दी स्वभाव की थी। उसे अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। उसका कहना था कि अगर वो तेज़ गति से बहने लगी तो बड़े से बड़े पेड़ों को उखाड़ सकती है। उसमें मौजूद नमी नदियों और झीलों के पानी को भी जमा सकती है। वही इस संसार में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। अपने इसी घमंड के चलते हवा ने सूर्य से बहस करते हुए कहा कि मैं तुमसे भी ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। मैं चाहूँ तो किसी को भी अपने तेज झोंके से समाप्त कर सकती हूँ। सूर्य ने हवा की बात मानने से साफ इनकार कर दिया और बड़े ही शांत तरीके से कहा, देखो, कभी भी अपने पर घमंड नहीं करना चाहिए। हवा ये सुनकर और चिढ़ गई और खुद के शक्तिशाली होने की कहानियां सुनाने लगी कि किस तरह वो तूफान में बदलकर हर चीज़ को तहस नहस कर सकती है। इस पर दोनों आपस में बहस कर ही रहे थे कि तभी उन्हें रास्ते में एक आदमी दिखाई दिया। उस आदमी ने कोट पहना हुआ था। उसे देखकर सूर्य के मन में एक विचार आया। उसने हवा से कहा कि चलो, आज देख लेते हैं कि तुम वास्तव में कितनी शक्तिशाली हो। हम में से जो भी इस आदमी को उसका कोट उतारने पर मजबूर कर देगा, उसे ही सबसे ज़्यादा ताकतवर माना जाएगा। हवा ने ये बात मान ली और कहा, ठीक है, सबसे पहले मैं ये करके दिखाऊंगी। तब तक तुम बादलों में छिपे रहना। सूर्य बादलों के पीछे छिप गया। फिर हवा बहने लगी। पहले तो वह धीमे धीमे बहने लगी, लेकिन उस आदमी ने अपना कोट नहीं उतारा। फिर वह तेजी से बहने लगी। हवा तेज होने के वजह से उस आदमी को ठंड लगने लगी और उसने अपने शरीर को कोट से और अच्छे तरीके से ढक लिया। बहुत देर तक ठंडी और तेज हवा बहती रही, लेकिन उस आदमी ने अपना कोट नहीं उतारा। अंत में हवा थककर शांत हो गई। इसके बाद सूर्य की बारी थी। वो बादलों से निकलकर हल्की धूप करके चमकने लगा। हल्की धूप होते ही उस व्यक्ति को ठंड से थोड़ी राहत मिली, तो उसने अपना कोट थोड़ा ढीला कर लिया। इसके बाद फिर सूर्य अपनी गर्मी बढ़ाने लगा और धूप तेज कर दी। तेज धूप होते ही आदमी को गर्मी लगने लगी और उसने अपना कोट उतार दिया। जब हवा ने ये देखा तो उसने सूर्य के सामने अपनी हार मान ली और शर्मिंदा होने लगी। इस तरह घमंडी हवा का अहंकार टूट गया। साथियों, खुद की प्रतिभा या ताकत पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड करने वालों की कभी भी जीत नहीं होती है और उन्हें शर्मिंदा होना पड़ता है। तो ये कहानी दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पॉजिटिव बातें को सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे कुछ और प्रेरणादायक कहानियों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।